Okay. Good evening, students. Good evening, sir. God bless you all. Welcome to my YouTube channel ब्रोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जनरल एंट्री चैप्टर नंबर 8 टी एस ग्रेवाल का और क्लास 11th अकाउंटेंसी में। और मैंने इसके 2 पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। टोटली बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहा है, प्लीज वो दोनों पार्ट जरूर जाके देखें पहले, फिर आपको समझ में आने शुरू होंगे। ऐसे नहीं कि आप थर्ड फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। जैसे मूवी भी देखते हो या कोई सीरीज देखते हो, आप वहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखोगे तो एकदम समझ में नहीं आएगी। तो आपको स्टार्टिंग से देखोगे तब समझ में आएगी। तो 10-15 मिनट के पार्ट्स हैं, देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और बेस स्ट्रांग हो जाएंगे आपके जनरल एंट्री के। जनरल एंट्री में ही दिक्कत आती है, बाकी अकाउंट्स में आगे जाके दिक्कत नहीं आती है। तो जुड़े रहो मेरे साथ स्टार्टिंग में। तो आज जो मैं एंट्री आपको कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ परचेज से रिलेटेड एंट्री। यानी कि आज हम कंप्लीट करेंगे परचेज से रिलेटेड एंट्रीज को, और सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था, 3 नियम बताए थे। पहला नियम बताया था कि मैंने अपने आप को बिजनेसमैन समझना है। दूसरा नियम बताया था मैंने आपको, जो भी बिजनेस में आता है उसे डेबिट करो। और तीसरा नियम बताया था, जो भी बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करो। रियल नॉमिनल पर्सनल को फिलहाल इग्नोर करो। रियल नॉमिनल पर्सनल को समझेंगे, है तो सारा वही अकाउंट्स है। ये तीनों अकाउंट से, रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट से ही बनते हैं हमारे जनरल एंट्रियां। लेकिन हम ना वहाँ कंफ्यूज जाएंगे, यहाँ पे कौन सा अकाउंट बन रहा है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग 11th में क्या होता है, तुम लोग दिक्कत करते हो, तुम्हें रियल नॉमिनल पर्सनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। पता चला रियल अकाउंट था, तुमने कर दिया उसे नॉमिनल, जिसको नॉमिनल था उसको कर दिया पर्सनल, तो अभी कंफ्यूजन होता है। ठीक। तो जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, बैंक अकाउंट को वो एसेट समझ लेते हैं, जैसे कैश अकाउंट रियल है, जबकि बैंक अकाउंट को भी वो रियल समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट रियल नहीं होता, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। क्योंकि बैंक में किसी किसी का नाम होता है, राम मोहन सोहन, फर्म के नाम से अकाउंट होगा, किसी न किसी उसके नाम अकाउंट होगा, तो वो हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो एंट्री कराने वाला हूँ वो है परचेज। कौन सी एंट्री है ये? तो परचेज की जो एंट्री होती है, एक तो होती है कैश परचेज। कैश परचेज करो या चेक से करो। चेक के लिए हम जो यूज करते हैं वो वर्ड करते हैं बैंक। दूसरी परचेज होती है क्रेडिट। ठीक है, इसमें नाम आ जाता है, जिसमें भी नाम होगा, राम, मोहन, सोहन, जिससे हमने सामान खरीदा उसका नाम लिखा होगा, तो समझ लेना क्रेडिट परचेज है, जब तक उसके आगे कैश ना लिखा हो। तीसरा होता है, या तो कैश परचेज होगी या फिर क्रेडिट, दोनों हो रही है। मान लेते हैं 10,000 का परचेज किया है, इसमें से 6,000 कैश में खरीदा है। 6,000 कैश है और 4,000 का क्या है हमने, क्रेडिट। बस यही 3 एंट्रीज हमारी घूमती रहती हैं। इन्हीं 3 एंट्री को हम अलग-अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक जो कैश परचेज है और क्रेडिट परचेज है, उसको समझना बहुत ही आसान है। तो पहली एंट्री क्या है, कैश परचेज वाली। तो इसकी जनरल एंट्री देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे गुड्स परचेज्ड ₹5,000। अब सामान खरीदा। मैंने कहा था आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, बिजनेस से क्या जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो बहुत ही आसान है, हम सामान खरीदते हैं। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ। आपका एक बिजनेस है, आपने सामान खरीदा, आपके पास क्या आया, सामान, गया क्या, कैश। सीधा सा फंडा है ना भाई। दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं से सामान खरीदता होगा। मान लेते हैं आपकी कॉलोनी में जनरल स्टोर की दुकान है, तो आप भी कहीं ना कहीं से सामान खरीद के लाते हो ना, फिर उसे एमआरपी पे बेचते हो। आप एमआरपी से कम पे लाते हो और एमआरपी पे सेल आउट करते हो, तो बीच का जो मार्जिन होता है दुकानदार का, प्रॉफिट माना जाता है। जैसे एक साबुन में एमआरपी लिखी है 65 रुपीज, तो वो आपसे 65 रुपीज ही लेगा, लेकिन उसे वो 55 रुपीज का पड़ता है। तो उसने 55 में खरीदा, 65 में आपको बेचा। ठीक है, तो जब खरीदता है तो सामान आता है और पैसा उसकी जेब से जाता है। जब वो बेचता है तो उसके पास पैसा आता है और सामान जाता है। ठीक है, और जहां पे भी गुड्स वर्ड दिया हो तो वहां पे परचेज और सेल्स का यूज करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पे देखो गुड्स परचेज, आपने सामान आया या गया, आया, तो जो आता है उसे डेबिट करो, गया क्या, कैश, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। समझ में आ रहा है? दोबारा समझाऊं। सामान खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो खरीदने को हम क्या कहते हैं, परचेज। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और अकाउंट के जस्ट नीचे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट।
और नरेशन में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बस एज इट इज इसे उतार दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अभी मैं आपको ना जनरल एंट्री के पांचों कॉलम नहीं बता रहा हूँ, अभी नॉर्मल तरीके से करा रहा हूँ। बाद में प्रॉपर ढंग से जब मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, और यहाँ पे कितने का सामान खरीदा है, 5000 का, तो ये डेबिट साइड में 5000 लिख दिया। और जब हम यहाँ लिखेंगे तो जहां ये जीरो है इसके नीचे बताया था मैंने आपको, ये लास्ट वाला जीरो है इसके नीचे लिखोगे और इसके सामने लिखोगे, तो डेबिट और क्रेडिट की पहचान अलग हो जाती है। समझ में आ गया। और एक लाइन खींच देंगे, इसका मतलब ये एंट्री हमारी क्लोज हो गई। सेकंड, गुड्स परचेज रुपीज 10,000, पेमेंट बाय चेक। चेक से करो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, कुछ भी करो, चेक के लिए हम यूज क्या वर्ड करेंगे, बैंक। अब आपने सामान खरीदा पर कैश नहीं दिया, कैश की जगह क्या दिया, चेक दिया, चेक को क्या कहेंगे, बैंक। तो सामान आ रहा है और जा क्या रहा है, कैश नहीं जा रहा, यहाँ पे बैंक जा रहा है, यानी कि चेक जा रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या एंट्री बनती है, परचेज डेबिट तो होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब तीसरी एंट्री देखें। तो ये वाली एंट्री क्या मैं मान लूं समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो, वन शॉट क्लियर। चलिए अब देखो, अब हम खरीद रहे हैं उधार वाली, तो उधार के लिए मैंने क्या कहा था कि नाम आ जाएगा। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, मान लेते हैं एक एंट्री और बता देता हूं मैं आपको, यहीं पे बता देता हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राज और कैश रुपीज 20,000। अब देखो राज तो आया है लेकिन साथ साथ में कैश वर्ड यूज दे दिया, तो राज से हमें कोई लेना देना नहीं है, नाम है लेकिन साथ साथ जब कैश आ गया या चेक आ गया तो राज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना कैश है। जब उसने पेमेंट कर दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, यही वाली क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज। बस ठीक है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। मान लो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलिए अब यहाँ देखें फोर्थ नंबर की, गुड्स परचेज परचेज फ्रॉम रामलाल रुपीज 30,000। रामलाल से सामान खरीदा, अब यहाँ पे नाम आ गया तो सामान क्या है, उधार, ठीक है। यहाँ पे कैश वर्ड यूज नहीं किया गया तो ये क्या हो गया, उधार। तो सामान तो आ रहा है पर पैसा नहीं जा रहा है। अब देखो जो आ रहा है डेबिट करो, आ क्या रहा है, सामान खरीद तो रहे हो, यहाँ पे आपने कैश में खरीदा तो इसलिए कैश आ गया, यहाँ चेक से खरीदा इसलिए चेक आ गया, यहाँ भी कैश में खरीदा तो इसलिए कैश आ गया, लेकिन यहाँ पे रामलाल से खरीदा तो यहाँ पे क्या आएगा, रामलाल आएगा, ठीक है। जिससे खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं तो कैश, ठीक है, बैंक से खरीद रहे हैं तो बैंक, और रामलाल से खरीद रहे हैं तो रामलाल, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी समझ में आ रहा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया, और किससे खरीद रहे हैं, रामलाल से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रामलाल्स अकाउंट आ जाएगा। और नरेशन बहुत आसान है, विंग गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल और 30,000। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक, सबको आ गया। अच्छा चलिए ये वाली एंट्री भी समझ में आ गई अब आपको।
उधार खरीदने वाली, ठीक है। एक और तरीके से ये वाली बता देता हूँ, जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों हो, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहनलाल रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट, 15,000 ऑन कैश। मोहनलाल से हमने सामान खरीदा 20,000 रुपए का क्रेडिट पे और 15,000 का कैश। तो टोटल सामान कितना खरीदा हमने? 20 और 15 कितना खरीदा? 35,000 का सामान खरीदा। सामान कितने का आया हमारे पास? 35। कैश कितना गया? 15। और राम मोहनलाल कितना आया? 20। ठीक है, तो ये वाली एंट्री, ये दोनों एंट्री का मर्जर हो गया, तो एंट्री क्या बनी? परचेजेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट के जस्ट नीचे क्या नाम है उसका? मोहनलाल। मोहनलाल अकाउंट। परचेजेस कितने की हो रही है हमारी? 35,000। और ये कितना हो रहा है? 20,000 का। और 15,000 का कैश है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट 15,000। नरेशन बस बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन लाल। समझ में आ रहा है? कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो यार यहाँ से। वन शॉट क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा कि ये एंट्रियां करनी हमें कितनी आसान है, ठीक है। एक और चीज कराऊंगा मैं अभी आपको। अब ये देखो कि ये एंट्रियां तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं एक एंट्री और कराता हूँ, वहां पे देखना कि अंतर क्या आया। अब की बार मैं तुम्हारे परीक्षा लेता हूँ, तो ये वाली एंट्री मैं रब कर रहा हूँ केवल। ये तो एंट्री समझ में आएगी ना, ये वाली? 6 नंबर की एंट्री है। अब बताओ मुझे क्या हुआ? परचेज आईफोन 15 प्रो मैक्स ₹1,50,000। अब बताओ क्या आएगा? बिल्कुल, केशव ने दिमाग का यूज नहीं किया, तुरंत घुटनों का यूज करना शुरू कर दिया उसने। अरे अपना दिमाग लगाओ भाई, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? अरे मैंने ये नहीं पूछा कि एंट्री नहीं पूछी, मैंने ये पूछा कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आईफोन आ रहा है और कैश जा रहा है, तो जो आता है उसे डेबिट करोगे ना। परचेज कहां से डेबिट हो जाएगा? नियम भूल गए? तुरंत मट्टी पलीत। मैंने कहा नाक की सीध में जाओ, नाक की सीध में खंबा आ गया तो थोड़ा साइड होके निकल जाओ ना भाई, खंबे को तोड़ते हुए निकलोगे क्या? तो भाई ये भी तो बोला मैंने कि जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आईफोन आ रहा है तो आपने आईफोन यूज किया, क्या यूज किया? आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये जो लिखा आपने प्रो मैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 1,50,000। क्या मैं मान लू ये वाली एंट्री समझ में आई? और बीइंग आईफोन परचेज। अब तुम्हारे दिमाग में एक आया होगा कि सर यहाँ पे परचेज अकाउंट क्यों नहीं यूज किया? दिमाग में एक चीज आई ना कि यहाँ पे आपने परचेज अकाउंट क्यों नहीं यूज किया। देखो समझो, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ? गुड्स। तो क्या वर्ड यूज आया? यहाँ पे क्या यूज हुआ? गुड्स। तो क्या वर्ड यूज हुआ? जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक वर्ड यूज किया था कि जहां पे भी गुड्स है वहीं पे परचेज लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या वर्ड था, तो क्या वर्ड यूज किया? यहाँ क्या वर्ड था, तो क्या लिखा? तो यहाँ कहीं गुड्स है? गुड्स वो अमाउंट होता है, गुड्स वो चीज होती है जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं। जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस किस चीज का था? जनरल स्टोर का। तो जनरल स्टोर में आईफोन का क्या काम?
जनरल स्टोर में तो वो घी, तेल, मसाले, मिर्च मसाले खरीदूंगा, वो गुड्स होगा। लेकिन अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है तब आईफोन मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो अब समझ में आ गया। जैसे एक एंट्री और कराता हूं, उससे शायद और अच्छा क्लियर हो जाए। बताओ, इसको भी रफ कर रहा हूं मैं। परचेज एसी ₹40,000। अब बताओ क्या है? एसी डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज नहीं लिखेंगे, एसी आया, पैसा गया। सीधा सा फंडा, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है। जो भी आ रहा है उसे डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो आ क्या रहा है? एसी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया? बीइंग एसी परचेज। समझ में आ गया? ठीक है। अब ऐसे मान लेते हैं परचेज फर्नीचर। अब बताओ क्या लिखोगे? फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर लिखा मैंने फर्नीचर परचेज खंडूजा फर्नीचर, अब बताओ क्या लिखोगे? फर्नीचर परचेज फ्रॉम खंडूजा फर्नीचर। परचेज फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू खंडूजा फर्नीचर। क्योंकि फर्नीचर तो आ रहा है लेकिन ये उधार आ रहा है जब भी नाम आ जाता है। ठीक है। अच्छा, लैपटॉप खरीदा मैंने मानित खन्ना की शॉप से, ठीक है, तो बताओ क्या है? परचेज लैपटॉप फ्रॉम मानित खन्ना। अब बताओ। हाँ, लैपटॉप डेबिट टू मानित खन्ना, क्योंकि यहां पे मैंने मानित खन्ना को कैश नहीं दिया है, पेमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। लैपटॉप परचेज किया हमने तो परचेज नहीं आएगा, लैपटॉप आएगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू मानित खन्ना। लैपटॉप को आप कंप्यूटर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट्स? तो मैं मान लूं कि तुम्हें ये जनरल एंट्री की परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज मैंने अब सिखा दी हैं, वो तुम्हें ये बेसिक्स फंडा क्लियर हो गया है। और अगली क्लास हम सेल्स की करेंगे, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अगली क्लास में, हर क्लास में बने रहें, क्योंकि एक स्टेप में जनरल एंट्री नहीं होती, और वो जो यूट्यूब पे दिखाई जाती है ना कि 5 मिनट में जनरल एंट्री करना सीखे हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी, है ना। 2 मिनट में, 6 सेकंड में, मात्र 6 सेकंड तो कॉलम खींचने में निकल जाता है। तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप एक एक स्टेप करके सीखो। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कैपिटल अकाउंट की बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्रियां सिखाई, ये वाली क्लास में मैंने क्या सिखाया है? परचेज वाली एंट्रियां। अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा सेल्स वाली एंट्रियां, उसकी अगली क्लास में सिखाऊंगा एक्सपेंसेस वाली, फिर इनकम वाली, फिर सबको कंसोलिडेट करेंगे, फिर टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऑनलाइन व्यूअर्स बेटा, अगर आपको भी कहीं डाउट्स होता है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर परचेज रिलेटेड कोई भी एंट्री में कहीं प्रॉब्लम्स आती है, हाँ, इसमें डिस्काउंट्स वाली एंट्रीज रह रही हैं, वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में कराऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक्स क्लास है, बिगिनर क्लासेस हैं, बिल्कुल बिगिनर स्टेज वाली क्लासेस है, जहां पे एबीसीडी से स्टार्ट किया जाता है। और थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।